हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस को। और यहाँ हम टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सेट नंबर 6 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। वहाँ भी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपको ना आता हो। ठीक है, हम यहाँ इजी टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस देखेंगे। इजी क्वेश्चंस स्टार्टिंग में देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन ही होते हैं जो एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा कि हमें सारे क्वेश्चन आ जाएं। और हमारे एक दो सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो पसंद कर रहे हैं। अभी तो एक दो ही कर रहे हैं, बट आई होप आने वाले दिनों में आप लोगों के सपोर्ट से और और ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे। ओके, तो आप लोग लाइक कर रहे हो, वीडियो को शेयर भी कर रहे हो, तो थैंक यू फॉर दिस। ओके, एंड आप लोग क्या करो कि रेगुलर बने रहो, वीडियो रेगुलर आएगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, एक दो दिन गैप भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे डिस्क्रिप्टिव भी हम देख रहे हैं जहाँ पर कोई टॉपिक ले करके हम उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, या कोई पीडीएफ का ही वो चीज़ हम करें। ठीक है, देखते हैं, कोई एक बुक लेकर हम करेंगे। तो आइए सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वर्ड पे, ठीक है, पेज तो देखा ही होगा। तो उस पे जब भी अगर हम कभी लेटर या कुछ भी ऐसे बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ मार्जिन छोड़ते हैं, या ठीक है कुछ भी। तो क्या होता है, तो मार्जिन कितने टाइप के, चार हो जाते हैं। ठीक है, कितने मार्जिन छोड़ते हैं या होते हैं, तो चार। एक तो टॉप पे होता है, एक बॉटम पे, एक राइट पे ले लो, एक लेफ्ट पे। ओके, एक ऐसे ऐसे जान लो कि जो बुक पब्लिश करते हो तो साइड पे ऐसे ऐसे एक क्या इसे कुछ ग्राइंड या ऐसे करके कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। बट अगर मार्जिन के तौर पे अगर देखो तो ये सेटअप पे ये चीज़ें होती है ना। तो मार्जिन पे देखोगे तो टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। आई होप आप लोगों को पता हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिजिटल वॉच में, ठीक है, किस तरह का कंप्यूटर होता है। तो जो एक डिजिटल वॉच होता है तो उसमें किस तरह का कंप्यूटर होता है। तो उसमें एम्बेडेड जो वॉच होता है ना, कंप्यूटर जो होता है वो होता है। ठीक है, एम्बेडेड। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतः स्थापित, है ना, अंतः स्थापित कंप्यूटर उसमें होते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम करता है। तो वो सुगम कौन करेगा, नेटवर्क करता है। ओके, नेटवर्क नहीं हो तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, डब टर्मिनल क्या है। ये सेंट्रल कंप्यूटर है। ठीक है, देखिए, डब टर्मिनल, देखिए जब टर्मिनल हम जब कभी वो एक पढ़ेंगे ना टॉपिक वाइज, जहाँ हम देखेंगे वहाँ देखेंगे हम टर्मिनल क्या होता है। डब टर्मिनल अगर आप ऐसे समझो कि व्हाट इज़ डब टर्मिनल, तो आप ये समझ सकते हो कि और डब टर्मिनल इज़ अ वेरी सिंपल मॉनिटर। ठीक है, विद अ लिटिल प्रोसेसिंग पावर एंड फीचर्स। डब टर्मिनल जो होता है वो एक सिंपल मॉनिटर होता है जिसका लिटिल, है ना, लिटिल प्रोसेसिंग होता है, और कुछ लिटिल पावर, प्रोसेसिंग पावर उसके होते हैं, और साथ में कुछ उसके कम सीमित फीचर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इंटरनेट का अर्थ है, इंटरनेट का अर्थ है, तो इंटरनेट का अर्थ क्या है, नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, यानी नेटवर्कों का क्या बोल सकते हो, एक तरह से वो नेटवर्कों का जाल सा है ना, नेटवर्क का जाल सा है। जितना आप उसे सुलझने की कोशिश करेंगे आप उलझोगे। जैसे एक आप कुछ ये ढूंढते हो, है ना, तो उस पर क्या होता है, और
देखिए इसमें खुद में अपने आप में नेट लिखा हुआ है ना, तो उलझते जाओगे। तो इसे क्या बोलते हैं, नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बैकअप क्या होता है। आप सभी को पता होगा, ऐसे जनरली भी अगर हम बैकअप बोले तो बैकअप क्या होता है ना। बोलते हैं ना लाइट भी कितने टाइम के लिए बैकअप ये देगी, या बैकअप कुछ है क्या, है ना। तो बैकअप मीन्स क्या, देखो बैकअप मीन्स होता है सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसे ही प्रतिलिपि, ठीक वैसे ही उसका बैकअप हम लोग बना के रखते हैं, क्योंकि अगर वो किसी तरह से क्रैश हो जाए या किसी तरह से वो लॉस्ट हो जाए तो उसका बैकअप होना चाहिए, है ना। यानी वही सेम इंफॉर्मेशन का प्रतिलिपि हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वर्ड का, ठीक है, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग हो, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, वो ऑटो करेक्ट कहलाता है। आप लोगों ने अगर वर्ड पे काम किया है तो आप लोग देखते होंगे सेम ऐसे ही, है ना। जो जैसे कुछ हम लिखें, जैसे यहीं पे आप देखो और मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से उसे अंडरलाइन किया, तो वहाँ अंडरलाइन नहीं होता, वहाँ एक ऐसे जिगजैग टाइप से होते हैं, ऐसे ऐसे लकीर, जैसे कि अगर मान लो डिवाइस यहाँ लिखी हुई है और वो डिवाइस अगर किसी तरह से रॉन्ग है तो वो वहाँ दिखाएगी। जैसे अगर आप लिखते हो बुक, ठीक है, तो बुक ना लिख करके अगर आप लिख दिए ऐसा कुछ, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगी, इस टाइप से लाइन बना देगी और आप समझ जाओगे कि यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है। देन आप राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, तो वो ऑप्शंस आप चूज़ कर लो। अगर आपको पता लगा अरे मैं तो ये नहीं लिखा हूँ, मतलब उसे सुधारोगे क्यों, वहाँ पे क्लिक करना, देन आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ वहाँ बचाता है। सुधार तो आप कीबोर्ड से भी सकते हो, कि आपको नहीं पता कि आपने क्या लिखा है। जैसे अगर आप लिखते हो आई हैव टू, चलो यहाँ से ऐसे समझो, ठीक है, आपको लिखना है आई हैव टू गो, ठीक है, आई हैव टू गो, लेकिन आप यहाँ पर हैव की जगह आप कुछ लिख दे रहे हो HAEV, है ना, या फिर कुछ ऐसा, तो वो मिस्टेक है, तो वो आपको शो कर दिया। तो आप कीबोर्ड भी यूज़ कर रहे हो, मगर कीबोर्ड क्यों यूज़ करोगे, वहाँ आप डायरेक्ट की माउस से हाथ हटाए फिर कीबोर्ड पे गए फिर कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, उससे बेहतर है वहाँ पे जाना माउस पे। ऐसे भी कर सकते हो, राइट क्लिक का ऑप्शन कीबोर्ड पे भी होता है, मगर ठीक है, आप क्या करो डायरेक्ट क्लिक करो, वहाँ ऑप्शंस आपको दिखते हैं और जो भी हो वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप स्पेलिंग पे कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक भी होते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर आई हैव मैंने लिख दिया और मान लो हैव ना लिख करके यहाँ हैज़ कर दिया, ठीक है, आई हैज़ टू गो, तो समटाइम्स क्या करता है वो यहाँ भी बता देता है आपको कि कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ठीक है। ये डिटेल में जब आप पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि ग्रामेटिकली मिस्टेक होने पे कौन सी जो लाइनिंग होती है वो बनती है, और स्पेलिंग मिस्टेक होने पर कौन सी लाइन बनती है, जैसे रेड कलर और ग्रीन कलर की इस टाइप से जो लाइनिंग्स होती है वो बनती है, तो वो उस समय हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ऑटो करेक्ट, ठीक है, वो क्या करता है ऑटो करेक्ट करता है। या तो आप राइट क्लिक करके डायरेक्ट ऑटो करेक्ट कर दो या स्पेलिंग जो होती है उसे चूज़ कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। रूट डायरेक्टरी यहीं से आप समझ सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टरी ये आपने अगर एक टॉपिक जो है यहाँ से इम्पॉर्टेंट होता है डॉस वाली, वो पढ़ोगे तो वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन तो रहते हैं, ठीक है। देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन सेट होंगे और क्या आता है, वो तो टॉपिक प्रीवियस ईयर देखो आप पता चल जाएगा, ठीक है, या फिर हम लाते हैं एक दो दिन में देखते हैं। नेक्स्ट, वह चीज़
जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, क्या होता है यूज़र फ्रेंडली, है ना। देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना वही अपने बारे में बता दे रहा है ना। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ जाता है वो है यूज़र फ्रेंडली। फ्रेंडली समझ रहे हो, फ्रेंडली, फ्रेंड भी क्या कहते हैं, चीज़ों को ईजिली समझ सकते हो बसर तो आपके अच्छे दोस्तों, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, यूज़र फ्रेंडली। नेक्स्ट, वे विशिष्ट प्रोग्राम, ठीक है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं। ऐसा विशिष्ट प्रोग्राम है ना जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं, सर्च इंजन कहलाते हैं। उसे हम सर्च इंजन करते हैं, मतलब कहते हैं ना सर्च इंजन। नेक्स्ट देखिए क्या है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है। ठीक है, तो वो फाइंड कमांड का उपयोग है। ठीक है, फाइंड कमांड का उपयोग करना। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे देखो एक था, एक वेबसाइट पे हम पहले जाते थे, या आपने भी देखा होगा कि एक वेबसाइट थी फ्री जॉब अलर्ट करके। ठीक है, वहाँ पे हर बार जो भी जॉब्स वगैरह आते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ मिलती थी, और वहाँ सेक्शन वाइज बहुत सारे कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहाँ पर सजा दी जाती थी। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवेज़ के, ठीक है, रेलवेज़ के जो एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर जेएसएससी हो, तो क्या आप स्क्रॉल करके उतनी बड़ी पेज पे ऐसे करके जाओगे, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करते थे, फाइंड कमांड यूज़ करते थे कंट्रोल के साथ। ठीक है, क्या करते थे हम, CTRL के साथ F करते थे, तो एक ऑप्शन राइट साइड में टॉप पर आती थी, वहाँ पर हमें जो सर्च करना होता था वो हम लिख देते थे, लाइक एसएससी, देन रेलवे, जो भी जो आपको टाइप करना हो, फिर हम वो टाइप करते थे एंड देन क्लिक करते, इंटर दबाते थे, तो वो हर जितना भी वहाँ एसएससी लिखा हुआ होगा ना, वो हर चीज़ पे नेक्स्ट 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 करके आ जाता था। जैसे आप PDF पे भी देखते होगे कि कभी, अब तो डायरेक्ट वहाँ पे ऐसे बना हुआ रहता है ना सर्च टाइप से। हाँ, तो वो चीज़ क्या करते थे हम वहाँ करते हैं, और जैसे हमारा मान लीजिए रिज़ल्ट ही आता है, तो रिज़ल्ट हमारा 1 2 3 4 5 6 है, और इसी ये से तो नंबर से कितने सारे होंगे ना, और 6 आपका है ना, हो सके 1 2 3 4 ऐसे करके 56 आपका है, तो सीरियल वाइज हो, तो आप सर्च उतना में थोड़ी करोगे, डायरेक्ट आप अपने नंबर डालोगे और आपका क्या होगा वहाँ वो नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो सर्च है, तो ये चीज़ वो सरलता से वो ढूंढ लेना क्या कहलाता है, वो फाइंड कमांड होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा है ना, ये एक पूरा सागर में से एक आपको पत्थर निकालना जैसा हो गया, तो वो चीज़ ये इजीली कर देता है यहाँ। एक और इसका, एक और ये जो इसका एक फाइंड के अलावा, फाइंड कमांड के अलावा एक और कमांड है रिप्लेस, है ना। रिप्लेस वाला वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कभी अगर आप एक पूरा पेज लिखे हो और वहाँ कुछ मिस्टेक हो जाती है, लाइक अगर आप किसी के जगह जैसे बहुत सारे वही चीज़ें लिख गई है, ठीक है, और कुछ मिस्टेक, जैसे आप सोचो ना कि अगर आप कोई यही यही जैसे मैंने ये बनाया, और ये डैश की जगह पे मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना था, तो क्या मैं एक एक करके पूरे 20 सवालों पे जाऊँ और ये चीज़ करूँ। उससे बेहतर क्या है कि वहाँ पर आप पहले वो रिप्लेस कमांड पे जाओगे, ठीक है, देन फाइंड पे लिख दोगे, ये वाली साइन आप दे दोगे, एंड देन रिप्लेस पे क्या करोगे, ये क्वेश्चन मार्क वाली डाल दोगे, एंड देन ऑल कर दो, या तो या फिर आप एक एक करके जा सकते हो या ऑल पे करके। तो ऑल पे जैसे करोगे तो जहाँ जहाँ ये सब वाली साइन है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कमांड है।
जो देखिए वर्ड पे जो काम करता है ना, उन लोग को ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद आती है। एक चीज़ और है कि आई डोंट नो कि आप लोगों को जैसे कि थ्योरी है ना, थ्योरी तो यहाँ से हम कर रहे हैं, मान लो कि आप लोग को प्रैक्टिकल जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो तो होगा ही। आप लोग बताइएगा किनको किनको है किनको नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी कंप्यूटर में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये फाइंड वाली, ये रिप्लेस वाली, जो बहुत पहले, थोड़ा भी कुछ समय पहले भी ये किए हुए ना, यूज़ किए, तो उनको पता होगी ये चीज़ें। तो क्या प्रैक्टिकल पे भी अगर आप लोग 15-20 मिनट निकाल के थोड़ा काम करो तो वो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को, अगर जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल नहीं किए हैं कंप्यूटर में कभी, तो वो आप करिए। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें वहीं से डायरेक्ट पूछ ली जाएगी। अब जैसे कंट्रोल प्लस भी, ये किस क्या होता है इससे, तो ये सभी को पता होगा जो प्रैक्टिकली यूज़ करता है। तो 15 मिनट अगर नहीं किया तो वो चीज़ भी ज़रूर करिए आप। ऐसा नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया कहलाती है, या प्रक्रिया को कहते हैं डाउनलोडिंग, उसे हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, ब्रोशर पोस्टर आप समझ रहे हो क्या है, ठीक है, और न्यूज़ लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो ये ज़रूरत होती है DPS, है ना। क्या होता है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, है ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। एक अलग से सॉफ्टवेयर आती है जहाँ पे ये चीज़ें हम काम में ला सकते हैं। चैट क्या है, आई होप आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो चैट क्या है, टाइप की हुई, है ना, टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है, जो कंप्यूटर पर घटित होती है वो क्या कहलाती है, चैट। मतलब कंप्यूटर पर बातचीत वो चैट कहलाती है। ओके, टाइप की हुई, है ना, ऐसे नहीं जो फेस टू फेस कर रहे हैं वो नहीं, टाइप की हुई बातें। अब तो मोबाइल पे भी करते हैं, तो सारे कुछ फैल ही गया, चैट, चैट क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक या अर्थमेटिक ऑपरेशन में आप जमा कर सकते हो, घटाव, गुना, जमा यानी कि जोड़, है ना, जोड़, गुना, भाग शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्लाइड शो, है ना, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। स्लाइड शो, आई होप आप लोगों को पता हो, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, तो पावर पॉइंट। एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है ना, वो शॉर्टकट एक दो बार एग्जाम में पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, जंक ईमेल का अन्य नाम है। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है, स्पैम है ना। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है, स्पैम है। देखिए स्पैम अगर आप देखोगे एक अलग से लेफ्ट साइड पे, है ना, जीमेल खोलोगे तो लेफ्ट साइड पे एक बना हुआ होता है, वहाँ पर जो भी स्पैम फाइलें होती है ना, जैसे आप देखो कभी कभी रेलवे की तरफ से भी कुछ मेल आते हैं तो वो स्पैम में चले जाते हैं। अगर हम फॉर्म जब भी अप्लाई करते हैं तो कुछ फाइल्स होते हैं जो, ठीक है, तो जंक ईमेल का अन्य नाम स्पैम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, कॉमर्स, देखिए ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, तो इंटरनेट पर जो बिजनेस करना, इंटरनेट पे जो बिजनेस करना कहलाता है, वो होता है, वो ई कॉमर्स कहलाता है, ठीक है। या फिर ई कॉमर्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पर बिजनेस कर सकते हैं। मतलब उसका एक क्या बोल सकते हो, एक जरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है। तो वर्तमान डॉक्यूमेंट, अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट है उस पर अगर आप बदलाव कर रहे हो तो क्या कर रहे हो,
एडिटिंग, है ना, इजी है, एडिटिंग कहते हैं उसे, है ना। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, देखिए क्या है। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड्स कहलाता है ना, रिकॉर्ड है वो। आपस में संबंधित जो फाइल्स हैं उनको अगर संग्रह करके आप रखते हो तो वो एक रिकॉर्ड के टाइप, मतलब रिकॉर्ड्स के टाइप में रह जाता है, उसे रिकॉर्ड हम लोग कहते हैं कि वो एक रिकॉर्ड है हमारे पास। ओके, तो वो आपस में संबंधित फाइल का संग्रह रिकॉर्ड कहलाता है। तो हमने टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोग ईजिली सारे क्वेश्चन को समझे होंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पहले से ही पता होंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए। आई होप हेल्पफुल हो आपके लिए, वीडियो भी हेल्पफुल हो। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।